नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में, जहां हम आपके देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट करा रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में। आपको बता दें कि उन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है और नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। क्या नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल और आने वाले चुनावों में उनकी क्या भूमिका होगी, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें कि यहाँ चुनाव आयोग 2025 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे गए हैं। इससे इसका कार्यकाल हम लोग देखेंगे, शक्ति, पावर, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सारे देखेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पे सारे हैंड रिटेन है, यानी इंपॉर्टेंट लिखा गया है लाइन बाय लाइन। ये ट्रेंडिंग करंट अफेयर, टॉप बर्निंग करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2025 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट देरी करते हुए। हाल ही में चर्चा में बहुत ज़्यादा थी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चुनाव आयोग बहुत ही चर्चा में थी, क्योंकि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्त किया गया है। ये ज्ञानेश कुमार थे और ज्ञानेश कुमार है वो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट अफेयर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि ये चर्चा में, तो ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी नियुक्त किया गया। ये नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञानेश कुमार के बारे में। तो आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार का जन्म 27 जनवरी 1964 ईस्वी में हुआ था और इसका शिक्षा एजुकेशन जो है वो बीटेक किए हुए हैं और आईआईटी कानपुर से किए हुए हैं। तो ये आईआईटीएन है, यानी आईआईटी कानपुर से बीटेक किए हुए हैं और 1964 में 1964 में इनका जन्म हुआ है। तो नेक्स्ट देखेंगे 1988 बेंच के केरल कैडेट के आईएएस अधिकारी थे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, केरल एससी एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि केरल एससी एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त बनने से पहले यह गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये चुनाव आयुक्त बनने से पहले गृह मंत्रालय में क्या थे, तो एडिशनल सेक्रेटरी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये एडिशनल सेक्रेटरी के काम कर रहे थे गृह मंत्रालय में। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि संसदीय कार्य मंत्रालय में सेक्रेटरी रहे हैं। तो अब नियुक्ति प्रक्रिया देखेंगे कि इनका नियुक्ति किनके द्वारा किया गया और कैसे किया गया। तो आपको बता दें कि भारत के जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। तो इसलिए लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता समिति इसकी सिफारिश करती है। तो इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट याद रखना है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति इसकी सिफारिश करते हैं। तो उसके बाद राष्ट्रपति इसको मुहर लगाती है और फिर देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिया गया है कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक का होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का वेतन एवं सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर का जो वेतन है और सुविधाएं हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके समकक्ष यानी बराबर होते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पे ये पॉइंट देखेंगे हम लोग का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। इन दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं और राजीव कुमार का स्थान लिया है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बेंच यानी कि ये 1988 बेंच के केरल कैडेट के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि ये नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए कानून के तहत बने हैं और पहले हैं ये बनने वाले। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को खत्म हो गया और उनका स्थान ज्ञानेश कुमार यानी ज्ञानेश कुमार गुप्त ने लिया। तो ज्ञानेश कुमार का नाम आप अच्छे से याद रखें कि राजीव कुमार का स्थान लिया है। राजीव कुमार के कार्यकाल के समय ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त थे और 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। तो आपको बता दें कि जब राजीव कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब ज्ञानेश कुमार ये चुनाव आयुक्त थे, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त होने या खत्म होने के बाद इसको 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु की होती है। जो इसमें पहले हो वो लागू होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया है कि ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य
चुनाव आयुक्त, तो आप याद रखिए कि गणेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये पद ग्रहण की तिथि 19 फरवरी 2025, इनका लास्ट डेट है, यानी 2029 तक रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये 4 सालों तक लगभग रहेंगे। तो पद ग्रहण की तिथि 19 फरवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2029 तक रहेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव 2029 का इनके समय में आने वाला है। उनके कार्यकाल में होने वाले प्रमुख चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होगी, 2026 में केरल विधानसभा चुनाव, पुडुचेरी का चुनाव और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जैसे प्रमुख राज्यों की चुनाव होने वाली है इनके देखरेख में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और बिहार विधानसभा चुनाव इनके कार्यकाल में होगा। बिहार का 2025 में, बाकी सारे 2026 में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है ये भी इनके कार्यकाल में आने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे ज्ञानेश कुमार के प्रमुख कार्य। तो इनका प्रमुख कार्य है कि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र या दीर्घा क्षेत्र ट्रस्ट में प्रतिनिधि रहे हैं। बाल स्वरूप के भगवान श्री राम की मूर्ति चयन की निर्णायक मंडल में सदस्य रहे हैं, यानी इनके द्वारा ये सब निर्णायक काम किया गया है। रक्षा मंत्रालय में रहते हुए इस्लामिक स्टेट की हिंसक गतिविधियों के बीच इन्होंने 183 भारतीयों को इराक से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 183 भारतीयों को इराक से निकालने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट देखेंगे इनका दूसरा योगदान जो किया गया है कार्य, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक तैयार करने में भूमिका रहा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक तैयार करने की भूमिका ज्ञानेश कुमार का भी रहा था। निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में संविधान के भाग 15 और आर्टिकल यानी अनुच्छेद आप देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक दिया गया है, यानी कि 324 से लेकर 329 के बीच में सिर्फ इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी 19 जनवरी 1950 को, याद रखें कि 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे या राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है तो 1951 से लेकर 52 तक जनरल असेंबली इलेक्शन फर्स्ट इंडिया में हुआ था। पहली बार आम चुनाव 51 से 52 में हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था चुनाव आयोग का, यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की वायु जो भी पहले हो का होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्शन कमिश्नर की शपथ का भारत के संविधान के अनुसूची 3 में बताया गया है, यानी इलेक्शन कमिश्नर की शपथ के बारे में भारत के संविधान में अनुसूची 3 में बताया गया है। तो भारत की संविधान की अनुसूची 3 में बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्य, तो इनका कार्य क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो आपको बता दें कि इनका कार्य है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना। इसी प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों का चुनाव करवाना, ये मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य है। नेक्स्ट देखेंगे, एक नेक्स्ट दिया गया है कि चुनाव की डेट निकालना। तो डेट निकालना और चुनावी खर्चों की निगरानी रखना, आचार संहिता लागू करना और इसका पालन करना, निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव कराना, इसके प्रमुख और मेन कार्य हैं। तो ये सब आप थोड़ा सा रख सकते हैं। स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त का कार्य क्या है। तो आपको बता दें कि चुनाव की डेट निकालना, चुनावी खर्चों का निगरानी रखना, आचार संहिता लगाना और पालन करना, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करना, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना और चुनावी चिन्हों का आवंटन करना, ये सारे इनके प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है चुनाव आयोग के बारे में। हम लोग देखेंगे चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा और कुछ फैक्ट दे रखा है इसमें। तो आपको बता दें कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो यहाँ पे सुकुमार सेन होगा, यानी कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। इसीलिए बताया जा रहा है आपके कि फर्स्ट यानी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। देश के एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी थी। तो ये 3 फैक्ट आप बहुत अच्छे से याद रखें, ये इंपॉर्टेंट दिया गया है, वन लाइनर के टाइप से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि देश की एकमात्र महिला, तो वी.एस. रमा देवी, ये पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है और ये, क्योंकि ये अभी बहुत ही चर्चा में रहा, तो तीनों आप याद रखें।
नेक्स्ट दिया गया है कि पहले मतदाता करने की अनिवार्य आयु 21 वर्ष थी, लेकिन इसे घटा दिया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और 1989 में इसे लागू भी कर दिया गया पूरे देश में। तो आप याद रखें कि पहले वोट देने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष था, लेकिन 21 वर्ष से तो पहले मतदान करने की अनिवार्य आयु 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और 1989 में इसे लागू भी कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 में दिया गया है। तो आर्टिकल भाग 15 संविधान के भाग 15 में इसके उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है, और 324 से लेकर 329 में अनुच्छेद 324 एक एक करके देखेंगे, 24 से लेकर 29 तक। अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन, नियंत्रण और निर्देशन की शक्ति चुनाव आयोग का प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 324 में बताया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का संचालन, नियंत्रण और निर्देशन और शक्ति का जो दिया गया है पावर, वो चुनाव आयोग को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मुख्य चुनाव और 2 चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। आर्टिकल 325 में बताया गया है, अभी 24 देखे थे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 324 में, कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, भाषा और किसी अन्य आधार पर चुनाव में मतदाता बनने से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसे मतदान करने का अधिकार है। हम जाति, लिंग, धर्म और भाषा या किसी अन्य आधार पर हम उसे भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते कि आप मतदाता या वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, आप वोट नहीं मार सकते। ऐसा क्या है, तो संविधान में मान्यता नहीं है। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल नंबर 326 यानी अनुच्छेद 326 लोकसभा, विधानसभा चुनावों में व्यापक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का प्रावधान करता है, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक मतदान के पात्र होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 326 में बताया गया है, बोला गया है 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक मतदान के पात्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आर्टिकल नंबर 327 यानी अनुच्छेद 327 है 327 संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का शक्ति देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है 327 आर्टिकल संविधान के। अनुच्छेद 328 के बारे में देखेंगे तो राज्य विधानसभाओं को अपने चुनावों के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है और जब तक कि संसद इस पर कोई कानून ना बनाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। यानी आर्टिकल नंबर 328 अनुच्छेद नंबर 328 में बताया गया है 328 में कि राज्य विधानसभाओं को अपने चुनावों के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। जब तक संसद इस पर कोई कानून ना बना ले तब तक इन लोग कानून बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 329 है चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, यानी चुनाव के मामले में अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इसका कोई अनुमति नहीं है। यह आर्टिकल 329 में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग देखेंगे MCQ टेस्ट। यहाँ टेस्ट दिया गया है, बहुत ही वन लाइनर के फॉर्म में है सारे। तो देखिए, फर्स्ट में बताया गया है कि ज्ञानेश कुमार ने किसका स्थान लिया, तो राजीव कुमार का स्थान लिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो याद रखें कि राजीव कुमार के स्थान पर गणेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का स्थान लिया है और इसके कार्यकाल अगर बात किया जाए मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष की होती है। गणेश कुमार का कार्यकाल कब तक समाप्त होगा, तो आपको बता दें कि 26 जनवरी 2029 तक इसका कार्यकाल है, यानी 26 जनवरी 2029 को समाप्त होगा। आपको नेक्स्ट बता दें कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में कौन सा लोकसभा चुनाव होगा, तो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में, यानी इनके टेन्योर में लोकसभा जनरल असेंबली 2029 का। ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में 2025 में कौन सा प्रमुख राज्य विधानसभा चुनाव होगा, तो वो है बिहार, 2025 में होगा। जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सब राज्यों में 2026 में होगा और गणेश कुमार के कार्यकाल में 2025 में बिहार में चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2026 में किन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, तो आपको बता दें कि केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव होंगे 2026 में विधानसभा चुनाव। नेक्स्ट दिया गया है भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो आपको बता दें कि भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि 26वें बने हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य
मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक समिति के द्वारा सिफारिश किया जाता है नामों का। नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में उल्लेख है। 324 से 329 तक याद रखें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। इसमें सारे अगर वीडियो ये बहुत ही मेहनत से बने हैं, अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से अगर अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करें। इसी तरह से बर्निंग टॉपिक करंट अफेयर मिलेंगे जो कि सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें समझ आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी अपडेट्स सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।